Assalamualaikum. Welcome to Edu Falcon. Today we are going to continue forms, and I'm going to tell you 5 new elements which were introduced in HTML5 to make our work easy. तो उनमें से एक है चार मैं बताऊंगी। इसमें ईमेल है, डेट है, नंबर है एंड कलर है। और ये जो 4 एलिमेंट्स थे ये इंट्रोड्यूस हुए थे हमारी आसानी के लिए। जैसे हम लोग ईमेल का, आपको याद हो कि हम लोग ईमेल यूज करते थे, तो ईमेल का जो एट्रीब्यूट हम लोग पैटर्न एट्रीब्यूट से ईमेल का एक पैटर्न सेट करते थे और अगर वो फॉलो नहीं होता तो वो हमें इनवैलिड देता था। तो अगर हम लोगों को पैटर्न बनाना हमारे लिए आसान नहीं है, तो अगर हम उस पैटर्न को हम लोग नहीं मतलब वो फुल पैटर्न नहीं लिखना चाहते, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूं कर सकते हैं कि हम लोग जो है इनपुट, और ये जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एंटर ईमेल आईडी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं जिसकी ना टाइप इनपुट टाइप वही मैं टाइप इज इक्वल टू, अगर मैंने ईमेल कर दिया तो ये ईमेल की टाइप जैसे ही यहाँ पे आएगी ना, तो अब ये इसको एज एन ईमेल करेगा। और अगर मैं वहाँ पे कोई भी ऐसी एंट्री किसने फॉर्म्स, मैं फॉर्म्स का क्रोम ओपन कर देती हूँ, क्रोम एचटीएमएल पेज ओपन कर देती हूँ, तो क्रोम पे गई और ये आ गया मेरा पेज। अच्छा, अब ये देखिए अगर ये है तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश मैंने किया हुआ है, और अगर मैं इसको कुछ भी मैं एंटर करती हूँ, अब मैं इसको अगर एंटर प्रेस करती हूँ, क्या हुआ है, मैं इसको एंटर प्रेस करती हूँ तो ये देखिए प्लीज इंक्लूड, सॉरी एंटर, अभी देखिए प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। ये अब देखिए हमें सिंबल शो हो रहा है, ये अगर आपको मैसेज नजर आ रहा हो तो ये मैसेज हम लोगों को डायरेक्टली, मतलब ये कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी हमें हम लोगों को एक पैटर्न सेट नहीं करना पड़ेगा कि ये हाइफन 2 लेटर्स उसके कैरेक्टर्स उसके बाद हाइफन हो, फिर एट द रेट का सिंबल भी हो, ये सब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह फिर सेकंड जो एलिमेंट था वो था डेट का एलिमेंट। डेट का एलिमेंट भी अगर हम लोग एंटर डेट करेंगे तो यहाँ पे मैं एंटर ईमेल के बजाय मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर डेट। तो डेट अगर मैं एंटर करानी हो तो वो मैं एक ही फॉर्मेट में रखना चाहती हूँ, फुल हमारे पास रिकॉर्ड है तो उसमें एक ही अगर पैटर्न फॉलो कराना चाहती हूँ तो मैं डेट का पैटर्न वो लगा दूंगी एलिमेंट, और यहाँ पे फिर मैं खुद ब खुद ये ऑप्शन आ जाएगा चूज करने का, तो मैं इसमें से खुद से सेट कर सकती हूँ। ये देखें, ठीक है। सो दिस इज अनदर फैसिलिटी। उसके बाद अगर मैं करूँ, अगर थर्ड एलिमेंट पे जाऊँ तो वो है कलर का। कलर का अगर मैं यहाँ पे कलर का जो एट्रीब्यूट है वो इस तरह से होता है कि अभी वो वर्क कैसे करता है वो हमें शो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ उसका डिजाइन या फिर सामने जो शो कैसे हो रहा है वो मैं आप लोगों को शो कर सकती हूँ। तो वो हम लोग शो करने के लिए करते हैं टाइप, बस टाइप को हम लोग कलर कर देते हैं। कंट्रोल एस मैंने किया और मैंने F5 मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए कलर का आ गया। अब मैं इस पे अगर क्लिक करूँ तो डिफरेंट कलर ये देखिए शो हो रहे हैं। ओके, बट इनका जो वर्किंग होगी किधर अप्लाई होंगे वो सब हम लोग काम करेंगे आगे जाके, जब हम लोग इवेंट मैनेजमेंट या फिर हम लोग डिजाइनिंग से हटेंगे, ठीक है, तब हम लोग को करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ तक याद रखें कि हम लोग कलर का किस यूज होता है। उसके बाद अगले पे चलते हैं, वो है नंबर एलिमेंट। सो नंबर एलिमेंट में क्या, सॉरी से रब हो गया, नो नॉट दिस वन, डबल कोट्स ये रहा। नंबर का हम लोग करना हो तो नंबर अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ नंबर एंटर किया जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स या फिर एंटर योर मार्क्स, ठीक है, तो उसमें सिर्फ नंबर होने चाहिए ना, तो उसमें मैं नंबर का लगा सकती हूँ। और नंबर पे हम लोग नंबर ये होगा कि हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे वो ना हमें शो हो जाएगा एक बार टाइप जो होती है, और उससे हम लोग F5 और ये देखें एंटर योर मार्क्स, और यहाँ पे आया ये देखें काउंट डाउन, मतलब यहाँ से हम लोग -3 आगे तक माइनस में भी आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सब आ रहे हैं, और हम लोग सिर्फ इन एरो कीज के थ्रू, अगर आपको ये शो हो रहा हो, मैं जूम कर देती हूँ, देखें हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज द नंबर एलिमेंट। ये सब तो हो गए छोटे मोटे एलिमेंट्स, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं, मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा सही वाली चीज बताती हूँ, वो है एक फॉर्म क्रिएट करना, ठीक है। अब जब एक फॉर्म क्रिएट होता है, जैसे हम लोग ये जो मैंने कोडिंग की हुई है, देख के आप लोग डरना जाना, मैंने FB साइन पेज साइन अप पेज जो है उसका मैंने थोड़ा सा टेम्पलेट बनाया, मैं आपको शो कर देती हूँ पहले इसका रिजल्ट, उसके बाद हम शो आगे बताती हूँ कि क्या क्या बनाना कैसे, क्योंकि जो आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगी वो इसी से रिलेटेड ही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो FB साइन अप के नेम से मैंने बनाया था, ये रहा, ये देखिए ये रहा मेरा वो एलिमेंट जो जो फुल पेज मैंने FB साइन अप पेज बनाया था। अब ये देखिए इस तरह का है, तो इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से आप लोग एक साइन अप पेज बना सकते हैं। ऐसा ही होता है ना, अब जाहिर है फुल वैसा नहीं होगा क्योंकि आई एम जस्ट एट द डेवलपमेंट फेज, मैं सिर्फ HTML यूज कर रही हूँ, अभी आगे हम CSS करेंगे इंशाल्लाह, उसकी भी मैं जल्द स्टार्ट करूंगी, तो फिर हम लोग और भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ HTML को यूज करते हुए आई जस्ट मेड दिस, और ये फर्स्ट टाइम, अभी फर्स्ट टाइम है तो इसमें यहाँ पे यूं करके मैं करती रहती हूँ। अभी ये अब मैंने यहाँ पे जो चीजें यूज की है वो मैंने वो यूज की है जो कि यहाँ पे मतलब ये अभी ये मतलब प्रिंट हुआ हुआ, लेकिन अगर आपको याद हो तो आपने प्लेस होल्डर पढ़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर दें,
ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स आपने इंसर्ट किया, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, सिंपल ये हेडिंग में मैंने डाल दिया। इस तरह क्रिएट न्यू अकाउंट की हेडिंग 1 में, ये आपको सब समझ आ रहा है ना? ये हमने रेडियो बटन डिस्कस किए, ये हम लोगों ने कुछ वो जो सिलेक्ट का और डाटा लिस्ट का हमने पढ़ा था, इसके थ्रू ही हो सकता है। ये पासवर्ड वाला है, तो ये सबको आपको वर्किंग आई थिंक आपको आ रही होगी समझ, क्योंकि आप लोग फॉर्म सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले ये बॉडी स्टार्ट की है, ये मेरा हेड में सिर्फ एफबी साइन अप पेज लिखा है। ओके, उसके बाद आगे मैंने देखिए हेड क्लोज किया, मैंने बॉडी में देखिए बीजी कलर में लाइट ब्लू कर दी ताकि वो लाइट ब्लू बैक में आए। आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे बनाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल एज एन एग्जांपल दिखा दी हूँ कैसे होता है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, मैंने हेडिंग 1 में देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में एज फेसबुक लिखा है। ठीक है, अब मैंने फेसबुक लिखा तो देखें टॉप पे जो हेडिंग आई हुई है यहाँ पे ये वाली, तो ये देखिए फेसबुक की हेडिंग टॉप पे आई हुई है। ठीक है, अब मैं अगेन आगे चलती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ, इसको दोनों को मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि दोनों सही से शो हो रहे हैं। ओहो, वेट व्हाट्स हैपनिंग। हाँ चलें, अभी हो गया। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने फेसबुक का, उसके बाद मैंने देखिए ईमेल एंड फोन का कहा तो मैंने टेक्स्ट कर दिया, टाइप को साइज मैंने 20 दे दिया, पासवर्ड के लिए मैंने ये वाला पासवर्ड वाला था ये। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया था, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, ये रहा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इट्स क्विक एंड इजी है, मैंने इसी टाइप किया। उसके बाद टेक्स्ट और ये फिर पासवर्ड, ये सब कुछ ना मैंने वही सब कुछ किया जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप इन सब चीजों को देखें तो इनसे ये मैंने जस्ट लाइक टेम्पलेट कह लें, और इसको आप लोग अगर अच्छे से यूज करें तो एक बहुत अच्छी चीज बन सकती है। ये जो जब मैंने ये डिजाइन किया था फेसबुक पेज, तो मैंने तब नहीं किया था जब मुझे सब कुछ आता था। ठीक है, तो मैंने कुछ लिमिटेड चीजों को यूज करके ये चीजें बनाई थी। अब आप लोगों को तो सब कुछ आता है, ठीक है, आप लोग फॉर्म्स तक कर चुके हैं। अब आप लोगों ने एक एक चीज को कवर कर लिया, आप लोगों को बटन्स बनाना आते हैं, आप लोगों को रेडियो बटन्स आते हैं, आप लोगों को जेंडर वगैरह मतलब जो ऑप्शन में से चूज करना, डेटा लिस्ट, आपको सब बनाना आता है, सो यू कैन डू इट। इसलिए आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप फॉर्म से कैसे एक फुल एक चीज बना सकते हैं। ठीक है, सो that was all for today, I think. Yes, that was all. Thank you so much, and I'll just soon start CSS, but uske liye mujhe thoda sa time chahiye, so wait for it. Allah Hafiz.